मैं आपके सामने मोडॉल हेल्पिंग वर्ब पेश करने जा रहा हूँ और अभी हमारे वीडियो कैन से शुरू होंगे। हम कैन पढ़ेंगे, कैन के जो 4-5 प्रकार है वो पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, कुड हैव पढ़ेंगे, कैन में बी एबल टू पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, शुड हैव पढ़ेंगे, शुड के पूरे प्रकार पढ़ेंगे, ऑट टू पढ़ेंगे, ऑट टू हैव पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, मे हैव पढ़ेंगे, माइट हैव पढ़ेंगे, मे भी पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, मस्ट भी पढ़ेंगे, मस्ट हैव पढ़ेंगे। बराबर इस तरह से हम एक एक मोडॉल हर दिन पढ़ते जाएंगे। अभी हमें पूरे मोडॉल की डिटेल स्टडी करना है। अब इसको हम मोडॉल वर्ब बोलते हैं। एक होता है मेन वर्ब, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलर, डिटरमाइन, डिटरमाइन, डिटरमाइन। और एक होता है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब आपको मालूम है, मैंने आपको बताया, जो दोनों जगह काम आते हैं, एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब, दोनों जगह काम आते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। और एक होता है मोडॉल हेल्पिंग वर्ब, मोडॉल हेल्पिंग वर्ब। तो अब जो मैं आपको हर वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब मोडॉल हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और अपना मूड बताने के लिए हम मोडॉल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मूड, बिहेवियर, एक्शन, फंक्शन, एक्टिविटीज बताने के लिए मोडॉल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कैन है, अभी हम कैन से हमारे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। कैन भी सकता है, सकती है, सकते हैं इन हिंदी, ठीक है। तुम तुम्हारी खुद की पावर, खुद की एबिलिटी, खुद की कैपेसिटी दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हो। जैसे आई कैन बीट यू, इसका मतलब आई कैन बीट यू यानी मैं तुम्हें मार सकता हूं। इसका मतलब है कि आई हैव पावर टू बीट यू। समझा आपको? मुझे तुम्हें मारने की पावर है। इसका मतलब है आई हैव एबिलिटी टू बीट यू, यानी मुझे मारना है तो मेरे में तुम्हें मारने की योग्यता है। यानी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के लिए तुम कैन का इस्तेमाल करते हो। आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू, यानी मुझमें तुम्हें मारने की कैपेसिटी है। आई कैन बीट यू मतलब आई हैव पावर टू बीट यू, आई हैव एबिलिटी टू बीट यू, आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू। इसका मतलब आई कैन बीट यू। समझा आपको? इसके लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हो। कोई भी वाक्य लो, आपकी एबिलिटी, आपकी पावर, आपकी कैपेसिटी शो करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ, यानी मेरे में वो बक्सा उठाने की मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, बराबर है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तुम स्टेज पर भाषण दे सकते हो, मुझे मालूम है। यू कैन डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है। कोई भी वाक्य लो, जैसे तुम ये खुद कर सकते हो, यू कैन डू दिस योरसेल्फ, खुद कर सकते हो, यानी आप में वो खुद करने की क्या है, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है। जैसे तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो, यू कैन टेलीफोन मी ऑन दिस फोन नंबर। वह किसी भी क्षण आ सकता है, कोई भी क्षण में। ही कैन कम एट एनी मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। मसाला कूटने के लिए आप ईमान दस्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। इन मराठी लिखा से कलबत्ता, जैसे यू कैन यूज पेसल एंड मॉर्टर टू क्रश, क्रश यानी कूटना, स्पाइसेस मसाले, ओके। स्पाइसी यानी मसालेदार, स्पाइस यानी मसाला, और प्लूरल फॉर्म है तो स्पाइसेस, यू कैन यूज स्पाइसेस। अंडरस्टूड? मैंने अब तक आपको कैन के सिंपल सेंटेंसेस बताए। अभी आपको समझो इंग्लिश बोलना है क्वेश्चन फॉर्म में। आपको ऐसा बोलना है, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे हियर, आप यहाँ कितने समय रुक सकते हो। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, कितने लंबे समय तक आप सांस को रोक सकते हो। होल्ड योर ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास, होल्ड यानी रोकना। जैसे वो दौड़ सकता है, ही कैन रन, वो नहीं दौड़ सकता है, उसमें मेंटल फिजिकल एबिलिटी नहीं है, ही कांट रन। क्या वो दौड़ सकता है, कैन ही रन? क्या वो नहीं दौड़ सकता है, कांट ही रन? वो कितने समय तक दौड़ सकता है, हाउ लॉन्ग टाइम कैन ही रन?
तुम्हारी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जब आप कैन का इस्तेमाल करते हो तो वही एबिलिटी को दिखाने के लिए इक्विवेलेंट टू कैन बी एबल टू, ये कंस्ट्रक्शन है। इसका भी मतलब है सकता है, सकते हैं, सकते हैं। या बी जो है बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म है। और बेस फॉर्म के 3 फॉर्म होते हैं। बेस फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म है बी। अंडरस्टूड? तो कैन ये वर्तमान एबिलिटी शो करता है, इसीलिए हम या बी की जगह लेंगे इज, एम, आर। अब आपको इंग्लिश बोलना है। सीता स्वेटर बुन सकती है, तो वाक्य है सीता कैन नीट, या के साइलेंट है, सीता कैन नीट स्वेटर, ठीक है। तुम कैन की जगह सीता इज एबल टू नीट स्वेटर ऐसा बोल सकते हो, नीट स्वेटर। अंडरस्टूड? सीता स्वेटर नहीं बोल सकते, सीता कांट नीट स्वेटर। तुम नीट की जगह व्यू, ये भी वर्ड ले सकते हो, व्यू यानी बुनना होगा, व्यू ओ ओवन, ठीक है। क्या सीता स्वेटर बुन सकते हैं? कैन सीता नीट स्वेटर? इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, इज सीता एबल टू नीट स्वेटर। इसका मतलब सीता में स्वेटर बुनने की योग्यता है, बराबर है। क्या सीता स्वेटर नहीं बुन सकते हैं? इजंट सीता एबल टू नीट स्वेटर? या तुम ऐसा भी बोल सकते हो, इज सीता नॉट एबल टू नीट स्वेटर। समझा क्या आपको? हैव यू अंडरस्टूड दिस? या तुम्हें मालूम है दोस्तों कि एबल यानी योग्य, इसके ऊपर अनेबल, ओके। तो तुम इज सीता नॉट एबल टू नीट स्वेटर की जगह तुम ऐसा बोल सकते हो, इज सीता अनेबल टू नीट स्वेटर। सीता स्वेटर, क्या सीता स्वेटर नहीं बुन सकते? अंडरस्टूड? अनेबल यानी नॉट एबल, ठीक है। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इजंट सीता एबल टू नीट स्वेटर। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से तुम कैन का मदद लेके, इस तरह से तुम कैन की मदद लेके तुम्हारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल तुम्हारे बोलने में कर सकते हो, और कैन की जगह बी एबल टू भी ले सकते हो। हर चीज क्या होती है, हमारे कम्युनिकेशन के सेंस पर डिपेंड करती है। हमारे बोलने का भावार्थ उस समय में क्या है, या हमारा फीलिंग क्या है, या हमारे बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस तरह उस समय में हमारे इमोशन कैसे काम करते हैं, बराबर है। उस समय हमें क्या शो करना है, बराबर है। या सिचुएशन कैसी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम भाषा को इस्तेमाल करते हैं। कैन एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है मॉडल का जिसमें हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाते हैं, पर कभी कभी हम कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं। अभी कैसे करते हैं मैं वाक्य के अनुसार आपको पढ़ाता हूं। जैसे हमें बोलना है आज बारिश आ सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो तुम बोलेंगे इट कैन रेन टुडे, या पॉसिबिलिटी है रेन यानी बारिश आना, ये वर्ब है। ये वाक्य तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इट कैन बी रेन टुडे। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो 60 to 70% है, इसलिए तुमने यहाँ कैन इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर तुम या इट में रेन टुडे ऐसा बोलते तो यह पॉसिबिलिटी 40 to 50% होती। कितनी? 40 to 50। अगर आपको 10% पॉसिबिलिटी दिखाना है तो तुम इट माइट रेन टुडे ऐसा भी बोल सकते हो। और तुम इस वाक्य को इट कैन बी रेन टुडे बोला तो भी वाक्य गलत नहीं है, सही है। क्यों है सही? क्योंकि या जो बी है या B1 है, और या रेन जो है नाउन के तौर पर आया,
ऊपर के वाक्य में रेन जो आया है वर्ब के तौर पर आया है, क्योंकि कैन के बाद डायरेक्ट लेना, इसका मतलब बारिश पड़ना, बारिश गिरना होता है, और इसका मतलब सिर्फ बारिश होता है, क्योंकि बी ये वर्ब के तौर पर यहाँ आया है, इसलिए यह रेन वर्ड नाउन हो गया है। ठीक है, तो किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हो। जैसे वो नर्स हो सकती है, गारंटी नहीं वो नर्स होंगी, सी कैन बी अ नर्स, 70% चांसेस है नर्स रहने की। वो डॉक्टर हो सकता है, 60 to 70% चांसेस है ही कैन बी अ डॉक्टर। अगर 40-50 चांसेस है तो ही मे बी अ डॉक्टर बोलेंगे। ओके, 10-20% चांस है तो ही माइट बी अ डॉक्टर बोलेंगे, लेकिन 60-70 के ऊपर तक चांसेस है तुम कैन भी बोल सकते हो। ठीक है, ही कैन बी अ टीचर, ओके, ही कैन बी अ परफेक्ट पर्सन इन दिस फैकल्टी। तो इस तरह से तुम कभी कभी पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पेरेंट जा चुके हैं इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ, पेरेंट होते हैं तो मैं टीवी नहीं देख सकता। माई पेरेंट्स आर अवे सो आई कैन वॉच टीवी। देख मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट घर पर है इसलिए मैं टीवी नहीं देख सकता। माई पेरेंट्स आर एट होम सो आई कांट वॉच टीवी। तुम्हारे पेरेंट घर पे और तुम टीवी देख सकते हो? कैन यू वॉच टीवी व्हेन योर पेरेंट्स आर एट होम? यानी तीनों वाक्य जो मैंने बताया उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। देखो दोस्तों, क्या इस तरह का मॉडल्स है, उसका इस्तेमाल तुम कभी कभी परमिशन के लिए या प्रोहिबिशन के लिए भी कर सकते हो। यू कैन यूज कैन फॉर परमिशन एंड प्रोहिबिशन। अब कैसे देखो, यू कैन वॉच मूवी, यानी तुम मूवी देख सकते हो। ऑलरेडी आप में क्षमता तो है, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है मूवी वॉच करने की, लेकिन कोई तो आपको परमिट कर रहा है, यू कैन वॉच मूवी। इसका मतलब इस वाक्य में तुम ऐसा ही बोल सकते हो, यू आर अलो या यू अलो टू वॉच मूवी। यू कैन वॉच मी, इसका मतलब यू अलो टू वॉच मूवी। समझे ना आपको? देखो, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो, यानी कोई तो भी आपको जाने के लिए अलो कर रहा है। यू अलो टू गो नाउ, अंडरस्टूड? यानी परमिशन दिया। हैव यू अंडरस्टूड? देखो, यू कांट टॉक टू हर, तुम उसके साथ बोल नहीं सकते, यानी आपको बोलने के लिए प्रोहिबिशन है, मना। तो प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कांट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते, यानी कोई तो भी आदमी है उसने आपको प्रोहिबिट किया है, प्रोहिबिशन नहीं खेल सकते, उसको दिखाने के लिए तुम कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी उसने नहीं खेल सकते, यानी उसके पास पावर है, वो बता रहा है कि आप मत खेलो, उसने कैन इस्तेमाल किया, यानी उसके पास जो बता रहा है आपको, जो आपको प्रोहिबिट कर रहा है, उसके पास पावर है आपको ऑर्डर करने का, तुम नहीं खेल सकते, यानी वो तुमको प्रोहिबिट कर रहा है। बराबर है? क्या ना है, गो टू प्ले क्रिकेट टुनाइट, यानी मेरे में क्रिकेट खेलने के लिए जाने की क्षमता है आज के रात को, फिर भी तुम घर वाले को पूछते हो क्या ना गो टू प्ले क्रिकेट टुनाइट, यानी तुम मुझे परमिशन दे सकते क्या, या तुम मुझे अलो कर सकते क्या क्रिकेट खेलने के लिए आज के नाइट को? ये दर्शाएंगे तुम कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ना सी योर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ? यानी तुम परमिशन मांग रहे हो देखने के लिए। बराबर है? और कैन का इस्तेमाल कब होता है परमिशन मांगने के लिए? जब तुम्हारा स्टेटस इक्वल हो उसके साथ, तुम्हारा वो दोस्त इक्वल आदमी के लिए आप कैन इस्तेमाल करते हो। अभी तक मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा है, ये चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप। परमिशन के लिए तुम कैन का इस्तेमाल करते हो, मे का भी करते हो। अब परमिशन का ये मामला मे और कैन का क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो फॉर्मल परमिशन मांगना है तो आप इस्तेमाल करेंगे मे का। अपने से जो बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है, हमें उम्र का भी तकाजा दिमाग में रखना पड़ता है। अगर टीचर से आप परमिशन मांग रहे हो, मे आई कम इन सर बोलेंगे आप, तो ये फॉर्मल परमिशन है, मे आई कम इन सर, या सर जरूरी है क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है जिससे आप परमिशन ले रहे हो। ठीक है? मैं आस्क वन क्वेश्चन सर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ सर? मैं आई ड्रिंक वाटर सर, मैं क्या ग्लास में पानी पी सकता हूँ सर? सर बोलेंगे मे, क्योंकि फॉर्मल परमिशन है। बराबर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनफॉर्मल परमिशन आप मांगते हो। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि आपका
भाई है और आपके भाई के रूम में आपको जाना है, आपका दोस्त है, आपके दोस्त के रूम में आपको जाना है, तो क्या ना कम इन ऐसा बोलेंगे। सर नहीं आएगा, सर आ गया तो वाक्य गलत हो गया। सर शब्द आएगा मे के इसमें, जब आप फॉर्मल परमिशन मांगे तब सर शब्द आएगा, क्योंकि वह रिस्पेक्टेबल व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति को तुम परमिशन मांग रहे हो, बराबर है। या तुम्हारे स्टेटस से जो इक्वल है, तुम्हारे लेवल का है, उसका और तुम्हारा स्टेटस इक्वल है, उम्र इक्वल है, भाई है, तब तुम क्या ना कम ही बोलेंगे। क्या ना टेक योर मोबाइल, नहीं बोला तो ले लूंगा मैं, लेकिन कुछ तो मैं परमिशन तुमसे ले रहा हूँ, पोलाइटली कुछ बता रहा हूँ। नहीं भी बोला मोबाइल लेने के लिए तो मैं मोबाइल ले ही लूंगा। क्या है टेक योर मोबाइल, कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई कम विथ यू, कैन आई डू दिस वर्क, कैन आई हेल्प यू। तो ये जो है इक्वल स्टेटस के लिए है। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए तुम कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम कैन का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए करते हो, तो अलग अलग तरीके से करते हो। मैंने आपको बोला सिचुएशनल कम्युनिकेशन होता है और अलग अलग तरीके से तुम कैन का इस्तेमाल इंग्लिश बोलने में कर सकते हो। जैसे कैन आई गेट यू सम कॉफी, क्या तुम मेरे लिए कॉफी ला सकते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं। कैन आई गेट यू का मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, या क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूं। मेरे में क्षमता है लाने की, लेकिन तुम बताओ ला सकता हो क्या। कैन आई गेट यू सम कॉफी, क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं। कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ तो भी लाऊं, बताओ लाऊं क्या। कैन आई गेट यू समथिंग टू सिट ऑन, क्या मैं तुम्हारे बैठने के लिए कुछ लाऊं क्या, परमिशन ही है ये वाली। कैन आई गेट यू समथिंग टू सिट ऑन, क्या मैं तुम्हारे बैठने के लिए कुछ लाऊं। कैन आई गेट यू टी और समथिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, ड्रिंक लाऊं, कोल्ड ड्रिंक लाऊं, कुछ तो भी लाऊं। कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग टू वाटर इतने भी। तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, ऐसा अगर बोलना है तो आप कैन का इस्तेमाल इंग्लिश बोलने में करते हो। समझा आपको, हैव यू अंडरस्टूड। इसी तरह से अगर आपको ऐसे बोलना है, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, क्या तुम मुझे बता सकते हो स्टेशन का। कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, या जो वेयर वर्ड है, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, या जो वेयर वर्ड है ये कंजंक्शन है, क्या है, दो वाक्य को जोड़ रहा है। ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, ये कंजंक्शन है। अगर आप ये वाक्य को ऐसा करते हो, कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन, तो ये वाक्य टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि वाक्य क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, दो वाक्य को जोड़ने वाला कंजंक्शन। इसलिए वाक्य कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, ये बराबर वाक्य। समझा आपको। तुम बोले थे सर वेयर आ गया तो पहले ही जाता है, आपने पढ़ाया था, अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो बेटा वो उस वक्त डब्ल्यूएच वर्ड था, अभी ये इस वक्त कंजंक्शन है, तो वाक्य को जोड़ रहा है, क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड। कैन यू टेल मी वेयर द बस स्टैंड इज, क्या आप मुझे बस स्टैंड कहाँ है बता सकते हो क्या। मैं ये गांव में नया हूँ, मुझे बस स्टैंड कहाँ है मालूम नहीं, तो कैन यू टेल मी वेयर द बस स्टैंड इज, कैन यू टेल मी वेयर योर हाउस इज, आपका घर कहाँ है तुम मुझे बता सकते हो क्या। इस तरह से प्रश्न पूछने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो आगे, कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ हियर, मैं यहाँ बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक सदपुरुष को आप पूछ रहे हो, कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तुम बता सकते हो क्या। आप ऐसे नहीं पूछेंगे, पोलाइट पूछेंगे, कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ हियर, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हो। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेडियम, मुझे स्टेडियम जाना है, बता सकते हो क्या रास्ता। मैं नया आदमी हूँ, आई एम न्यू पर्सन इन दिस सिटी, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेडियम। You can ask number of questions. Can you tell me the way to the bus stand? So you can take any kind of word just like this. तो दोस्तों आपको समझा क्या, अगर आपको किसी को पूछना है, बराबर है, विनम्रता से पूछना है, तजीब से पूछना है, तहजीब से पूछना है, तो आप बोलेंगे कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। कैन आई हैव योर एड्रेस, क्या मैं आपका एड्रेस ले सकता हूँ, आप बता सकते हो, बताने का कष्ट करेंगे। कैन आई हैव योर एड्रेस प्लीज, ऐसा बोल सकते हो। कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, कैन आई हैव
योर कैमरा, तुम्हारा कैमरा मैं ले सकता हूँ। योर शूज, तुम्हारे शूज में ले सकता हूँ, बराबर। योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल में ले सकता हूँ। तो तुम कैन आई हैव से भी प्रश्न पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये रहा कैन, आपके सामने मैंने YouTube पे पेश किया। मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि गारंटी है कि आपको कैन के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। मैंने पूरे कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कैन में कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, बराबर। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।